तो गाइज पिछले दिन आपने पढ़ा था डिग्री का रूल नंबर 3। आज हम लोग देखेंगे डिग्री चैप्टर में रूल नंबर 4 कि आखिर हम लोग किस प्रकार से किसी पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में चेंज करते हैं। तो आइए रूल नंबर 4 समझते हैं। लिखे हैं व्हेन अ पॉजिटिव डिग्री एंड्स इन वाई, अगर किसी पॉजिटिव डिग्री का अंत गाइज वाई से हो एंड अ कॉन्सोनेंट इज प्रेजेंट बिफोर वाई, और इस वाई के पहले गाइज एक कॉन्सोनेंट हो, द वाई इज कन्वर्टेड इनटू आई, तब क्या होता है कि वाई कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है किसमें, आई में। एंड देन ई आर एंड ई एस टी आर एडेड, और उसके बाद हम लोग गाइज ई आर और ई एस टी को ऐड करके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बना देते हैं। तो गाइज मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर किसी पॉजिटिव डिग्री का अंत y से हो और y के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो y को i में बदल कर और फिर ई आर और ई एस टी जोड़ करके गाइज हम लोग कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाते हैं। एग्जाम्पल में जैसे देखिए हैप्पी, इसके लास्ट में क्या है y, और y से पहले देखिए p क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो y को हमने i में बदल दिया और उसके बाद ई आर को ऐड करके कंपैरेटिव बना दिया, और फिर y तो i में चेंज हो ही चुका है, फिर उसमें ई एस टी को ऐड करके हमने सुपरलेटिव बना दिया। और जैसा कि आपको मालूम है कि कंपैरेटिव यूज में अपने बाद देन को लेता है और सुपरलेटिव अपने पहले दी को लेता है, ये कभी मत भूलिएगा। आइए गाइज अगला नियम समझते हैं। रूल नंबर 5 लिखे हैं इफ अ वाउल इज प्रेजेंट बिफोर वाई। अभी मैंने आपको कहा वाई के पहले कॉन्सोनेंट, अगर गाइज वाई के पहले वाउल आ जाए तो क्या होगा। तो आइए देखते हैं इफ अ वाउल इज प्रेजेंट बिफोर वाई, अगर इस वाई के पहले गाइज कोई वाउल लेटर आ जाए तो ओनली ई आर एंड ई एस टी शुड बी एडेड। तो कुछ नहीं करना है गाइज, केवल ई आर और ई एस टी को ऐड करके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बना लेना है। जैसे ग्रे, देखिए यहाँ पे गाइज वाई है लेकिन वाई के पहले ई गाइज क्या है, वाउल है, तो वाई के पहले गाइज अगर वाउल लेटर आ जाए तो कुछ भी बदलाव नहीं करना है, ई आर और ई एस टी को ऐड करके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बना लेना है। अब आइए गाइज रूल नंबर 6 की बात करते हैं। तो है एडजेक्टिव्स दैट आर ऑफ मोर देन 2 सिलेबल्स। अब गाइज हम लोग ऐसे एडजेक्टिव की बात करते हैं जो 2 या 2 से अधिक सिलेबल का हो। तो आर चेंज्ड टू कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री बाय एडिंग मोर एंड मोस्ट। तो गाइज ऐसे एडजेक्टिव जो 2 या 2 से अधिक सिलेबल का हो। अब ये सिलेबल गाइज क्या होता है तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि किसी भी वर्ड का मैं प्रोनाउंसिएशन करता हूँ ना, तो जिस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन एक बार में पूरा नहीं हो तो वो 1 से अधिक सिलेबल का होता है। जैसे बुक 1 सिलेबल का है, लेकिन इसी में कहें बुक स्टोर तो देखिए ये 1 से अधिक, मोर देन 1 सिलेबल हो गया। जैसे ब्यूटीफुल तो ब्यूटीफुल। तो इस प्रकार से गाइज हम वर्ड को जब तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं या जहाँ जहाँ पे हम किसी वर्ड को प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो हमारा थोड़ा सा स्टॉपेज होता है तो वो वहाँ से 1 सिलेबल का बन जाता है। जैसे पेपर बोले तो पेपर, ये 2 सिलेबल हो गया गाइज। तो ऐसे एडजेक्टिव की मैं बात कर रहा हूँ जिसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो एक बार में पूरा नहीं होगा। वैसे एडजेक्टिव को कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में चेंज करने के लिए, बदलने के लिए हम लोग मोर और मोस्ट को ऐड करते हैं गाइज। यानी कि मोर को ऐड करके हम लोग बनाते हैं कंपैरेटिव और मोस्ट को ऐड करके बनाते हैं सुपरलेटिव। तो आइए देखते हैं। लिखे हैं एडजेक्टिव्स दैट आर ऑफ मोर देन 2 सिलेबल्स। ऐसा एडजेक्टिव गाइज जो 2 या 2 से अधिक सिलेबल का हो तो आर चेंज्ड टू कंपैरेटिव, कंपैरेटिव में चेंज करने के लिए और सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करने के लिए बाय एडिंग मोर एंड मोस्ट। तो हम लोग गाइज मोर और मोस्ट का इस्तेमाल करते हैं। आइए एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे ब्यूटीफुल तो ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, तो गाइज इसको हमने 3 टर्म्स में तोड़ लिया है। तो इस तरह के जो एडजेक्टिव्स होंगे जैसे हैंडसम,
तो इस तरह के जो इंटेलिजेंट, इस टाइप के जो होते हैं एडजेक्टिव, इनका हम लोग कंपेरेटिव और सुपरलेटिव बनाते हैं, तो मोर और मोस्ट लगा करके बनाते हैं। तो ब्यूटीफुल का गाइज कंपेरेटिव हो गया मोर ब्यूटीफुल, सुपरलेटिव हो गया मोस्ट ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। लेकिन फिर एक बात याद रखिएगा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि कंपेरेटिव डिग्री का इस्तेमाल सेंटेंस में करेंगे तो कंपेरेटिव अपने बाद देन को लेगा और सुपरलेटिव अपने पहले दी को लेगा, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। लेकिन गाइज अब जो मैं आपको बता रहा हूँ वो बिल्कुल डिफरेंट है। कुछ ऐसे भी एडजेक्टिव्स हैं गाइज जो ग्रामर के किसी नियम को फॉलो नहीं करते हैं। तो आइए रूल नंबर 7 में उसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे सम एडजेक्टिव्स डू नॉट फॉलो एनी रूल, कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं जो किसी नियम को मानता ही नहीं है। कैसे उसका बन गया है इसके बारे में आज तक किसी राइटर का ठोस मत नहीं है, ठोस विचार ऐसे नहीं है गाइज। तो आइए इसे एडजेक्टिव के बारे में देखते हैं। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, देख रहे हैं सब बिल्कुल डिफरेंट है एक दूसरे से, वेल, बेटर और बेस्ट। लेकिन देखिए गाइज, गुड और वेल इसका भी मतलब अच्छा है और इसका भी मतलब अच्छा है, लेकिन दोनों के प्रयोग में अंतर है। एक का प्रयोग गाइज नाउन के पहले होता है और दूसरा का प्रयोग वर्ब के बाद होता है। नाउन के पहले देखिए एक एग्जाम्पल से लिखे हैं, रीचा इज अ गुड गर्ल, रीचा एक अच्छी लड़की है। जैसे तो रीचा इज अ गुड गर्ल लिखे हैं गाइज, तो देखिए गर्ल ग्रामर की भाषा में क्या है, नाउन। तो नाउन के पहले अच्छी के लिए हमने किसका इस्तेमाल किया, गुड का। अगर इस जगह वेल करते हैं तो गलत हो जाएगा, याद रखिएगा। अब दूसरा सेंटेंस देखिए, लिखे हैं रीचा सिंग्स वेल, रीचा अच्छा गाती है। रीचा एक मेरी स्टूडेंट है और वाकई में उसकी अच्छी सिंगिंग है। तो रीचा सिंग्स वेल, रीचा अच्छा गाती है। तो सिंग ग्रामर की भाषा में गाइज क्या है, वर्ब है। तो वर्ब के बाद देखिए किसका इस्तेमाल किए हैं, वेल का। तो यानी कि अच्छा का सेंस गुड में भी है और वेल में भी, लेकिन गुड का प्रयोग नाउन के पहले, लेकिन वेल का प्रयोग वर्ब के बाद। अगर इसी जगह पर आप लिख देते हैं कि रीचा इज अ वेल गर्ल, तो ये गाइड सेंटेंस बिल्कुल गलत है, याद रखिएगा। तो मैं आशा करता हूँ गाइज आप गुड और वेल को अच्छी तरह समझ गए होंगे, इसके प्रयोग को समझना मेनली ज़रूरी है। अब आइए इससे आगे बढ़ते हैं। तो बैड है, बैड, वर्ज, वर्स्ट, इल, वर्ज, वर्स्ट। तो ये गाइज बैड और इल का भी मतलब इंग्लिश में लगभग समान है। बैड का भी मतलब है खराब से और इल का मतलब भी है खराब से। लेकिन बैड शब्द का इस्तेमाल गाइज काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं, लेकिन इल शब्द का इस्तेमाल अनकाउंटेबल के साथ करते हैं। जैसे बैड बॉय, बुरा लड़का, खराब लड़का, लेकिन इल हेल्थ, खराब स्वास्थ्य। हम ऐसा नहीं कह सकते हैं इल बॉय, ऐसा कहना उचित नहीं लगता है। अब इससे आइए समझते हैं मच, मोर, मोस्ट, मैनी, मोर, मोस्ट। और ये मच और मैनी गाइज ये दोनों का हिंदी अर्थ बहुत है, लेकिन याद रखिएगा मच का प्रयोग होता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ और मैनी का प्रयोग होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ। और लास्ट में आपका है लेट। लेट का गाइज कंपेरेटिव लेटर भी होता है और लेटर भी होता है, लेटेस्ट भी होता है और लास्ट भी होता है, याद रखिएगा। तो गाइज आशा करता हूँ कि आप अच्छी तरह इसको समझ गए होंगे। इसी तरह आप हमारे वीडियो को देखते रहें।